नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद क्वेश्चन में। दोस्तों आज हम ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने 234 तक के प्रश्न को हमने सोल्व कर लिया है। अगर वे आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप मैथ्स विद क्वेश्चन को दोस्तों सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में विज्ञान की प्ले लिस्ट पड़ी है और गणित की प्ले लिस्ट पड़ी है, आप उनको देख लीजिए। ये RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए भौतिक विज्ञान में 2000 प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा आपको। तो चलिए, जिसने आप पिछले भाग नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। तो देखिएगा ऊर्जा, तो देखो जो प्रश्न आएंगे मैं वैसे ही सोल्व कराता रहूँगा। तो देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, स्थिर रहता है ये इनका योग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 236 के बाद 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। तो चैन का कुल द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम है। तो टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु क्या कार्य क्या है। तो चलिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो अब देखिएगा क्या है, ये यहाँ पर एक क्या है, एक मेज है और मेज से चैन इस तरह से लटकी हुई है। तो देखो 60 सेंटीमीटर भाग इसका जो है नीचे को लटक ये रहा है और 140 सेंटीमीटर ये शेष बचा। तो चलिए देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, लटके हुए चैन का द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। तो 4 किलोग्राम कुल है, तो 4/200 गुणा 60, तो 6/5 इसका केजी आ जाएगा। अब चैन को खींचने में क्या कार्य कितना होगा, देखो परिवर्तित स्थिति ऊर्जा होगी और परिवर्तित स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा कार्य अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो देखो अब अंतिम स्थिति ऊर्जा कितनी होगी इसकी 0 और माने देखो mgl। अब पहले यहाँ से L का मान निकाल लेंगे हम। तो L बराबर देखो कितना होगा 60/2। 60/2 क्यों होगा, क्योंकि लटके हुए चैन का द्रव्यमान जो है बीच में काम कर रहा है, इसलिए 2 से हम भाग कर देंगे। तो 60/2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हम बना लेंगे मीटर में। तो 2 से भाग करेंगे 30, 30/100 मीटर आ गया। अब ये कितना हो गया mgl। अब इसमें हम मान रख देंगे दोस्तों 6/5 गुणा 10 गुणा 30/100। अब इसको हम काट पीटे कितना आएगा, देखो आंसर ये सोल्व करके ये आया कितना 3.6 जूल। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे। 237, जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होती है। बताइए 237 का कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें, ये ऑप्शन किसमें, स्थिति ऊर्जा में। 238, खाली स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसमें होती है, अधिकतम गैस में, उसके बाद द्रव में और द्रव के बाद ठोस में। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है गैस की होती है। 239, खाली स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा देखो अधिकतम होती है, फिर क्वेश्चन आता है गैस की। चलिए 240, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में ऊर्जा कितनी है। तो देखो एक जो यूनिट होता है, एक यूनिट वो बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है और 1 किलोवाट घंटा कितना होता है 3.6 और 10 की पावर कितना होता है फ्रेंड्स ये 6 जूल के। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो अब 900 और गुणा 10 की पावर 6 और बटे कितना 3.6 और गुणा कितना 10 की पावर 6, इससे हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये इकाई में ऊर्जा कितनी होती है ये आ जाएगा। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट, यहाँ से हम 10 हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा और 36 से इसको देखो काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स ये 250 बार। चाहे पहले इसको 900 काट लो, 936 और 9 कम 9 1000/4, तो कितना आ गया 250। 250 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी, इसमें राइट आंसर। चलिए 241 फ्रेंड्स, जब एक संपीड़ित जो है स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान में बदल लेता है। स्थिति ऊर्जा को किसमें बदल लेगा फ्रेंड्स, ये गतिज ऊर्जा में बदल लेगा। एक वस्तु स्थिति ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है। बताइए इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। 242 का ऑप्शन नंबर बी। 243, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। देखो फिर रिपीट हो रहा है, किसके साथ बदलती है, स्थिति ऊर्जा के। 243 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए 244, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा खाली स्थान को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है, स्थिति ऊर्जा। 244 का ऑप्शन नंबर बी।
245 बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताइए कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। 245 का ऑप्शन नंबर ए। 246 एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है, बताइए किसमें प्राप्त करती है? 246 का ऑप्शन नंबर बताइए ए इज द राइट आंसर। कितना? गतिज ऊर्जा। 246 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम 247 की ओर। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो बताइए किस ऊर्जा युक्त होती है? गतिज ऊर्जा। क्योंकि कार में गति होगी जब वो चलेगी वो, तो इसलिए गतिज ऊर्जा से वो युक्त होती है। 248 चलिए फ्रेंड्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? बी, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये आप ध्यान रखना। 249 ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई खाली स्थान है। तो देखो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो किलोवाट घंटा, इसको आप ध्यान रखना। 249 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 250 की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो देखिएगा त्वरण उसमें हमेशा समान रहता है, इसको आप ध्यान रखना। 8 किलोग्राम भार वाली और 3 किलोग्राम भार वाली जब एल्यूमिनियम गेंद 20 मीटर की ऊंचाई गिराई जाती है तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? त्वरण इसमें समान होता है, ये आप ध्यान रखना, चाहे भार कुछ भी है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिर ऊर्जा को बदलता है, किस में बदलता है फ्रेंड्स? ये गतिज ऊर्जा में बदलता है। 251 का ऑप्शन नंबर ए। 251 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 252 एक संपीड़ित स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा होती है, बताइए क्या ऊर्जा होती है? 252 का ऑप्शन नंबर ए क्या होती है? स्थितिज। इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें। देखो संपीड़ित स्प्रिंग हो या डैम हो पानी का या फिर धनुष कमान हो, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? देखो तनी हुई धनुष कमान में स्थिर ऊर्जा ही होती है। चलिए फ्रेंड्स 253 के ओर हम चलते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? बताइए किसके अनुरूप होती है फ्रेंड्स? ये होती है गति के कारण। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी गति के कारण। देखिए 254 क्या है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर निर्भर करती है? तो बताइए किस पर निर्भर करती है? देखो फ्रेंड्स इसका सूत्र कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी का होता है, कितना होता है बताइए? 1/2 mv²। 1/2 mv²। देखो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी और वेग पर। द्रव्यमान और वेग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 255 किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? बताइए 255 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। 256 देखिएगा निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? बताइए। देखिए एक पेंडुलम का झूलना, ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो इसमें पेंडुलम में जो है जो झूलना होता है क्या है? स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा में इसमें बदल जाती है। 257 की ओर चलिए। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। देखो इसमें 2 विकल्प फ्रेंड्स इसमें छूट गए हैं। तो देखो अगर हम इसका क्या कर दें, संवेग 3 गुना कर दें, तो देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या फॉर्मूला होता है? देखो के ई जो होता है वो होता है p²/2m। p क्या है? इसका संवेग है और m क्या है? द्रव्यमान है। अब इसमें कहा गया है कि संवेग को 3 गुना कर दो, तो जब हम इसको 3 गुना करेंगे तो 3p का वर्ग हो जाएगा। देखो ये, और बटे कितना है? 2m। अब 3 का वर्ग कितना होता है? देखो फ्रेंड्स 9p², और 9p² बटे कितना हो गया? 2m। तो बताइए देखो p²/2m देखो कितने गुना हो रहा है? 9 गुना हो रहा है। तो देखो कितना हो गया? ये 9 गुना इसमें हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 9 गुना। 9 गुना इसमें ये हो जाएगा। आप सिंपली इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं।
जो भी संख्या गुना करके पूछ रहा है, तो देखो अगर 3 गुना पूछता है तो उसका केवल वर्ग कर दो आप। 3 गुना पूछा, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 4 गुना पूछता तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 5 गुना पूछता तो 5 का वर्ग कितना 25 गुना हो जाती। तो बस इसका वर्ग करो और उतना ही गुना हो जाएगा। चलिए 258, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है स्थिति ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 258 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें होती है स्थिति ऊर्जा। चलिए 259, यांत्रिक ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा और खालिस्तान का संयोजन है। देखो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योगफल के बराबर होती है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखना। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसके? स्थितिज ऊर्जा के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी आंसर इसका हो जाएगा। 260, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, k का मान कितना होता है? देखो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ये कितना होता है? देखो 1/2 mv², 1/2 mv²। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखो अब कह रहा है इसका वेग 2 गुना हो जाता है। देखो तो देखो के ई बराबर, देखो वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो देखो m और गुणा, इसको हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4v² हो गया। देखो ये अब समीकरण नंबर 1 से देखो, तो देखो अब इसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है? n गुनी हो जाती है। तो इसको कर दो n गुना और बराबर। देखो अब देखो 1/2 mv², तो किसका मान है? ये के ई का मान है। तो ये कितना हो गया? 4 के ई के बराबर हो गया। देखो ये ठीक, के ई से के ई कैंसिल आउट, तो n का मान कितना आ गया बताओ? 4। तो कितना आ गया फ्रेंड्स इसका n का मान? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 261, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बताइए 261 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। देखो पहले भी आ चुके क्वेश्चन ये। चलिए 262, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? देखो ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। देखिएगा यह क्या है? ये संवेग संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है क्या? कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तित हम इसको कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का ये नियम होता है। तो चलिए 263 क्या है? 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या कार्य कितना होगा? तो देखो W बराबर कितना होता है? mgh। इसमें मान रखो आप, m का मान कितना? 20 किलोग्राम, g का मान कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h का मान कितना? 2। तो 2 दूनी 4 और 2 0, कितना आ गया? 400 जूल। 400 जूल कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें ऑप्शन नंबर ये ए ठीक है इसका। 264, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो फ्रेंड देखो हमें नया रेखीय संवेग निकालना है इसका। देखो 264 देखिएगा हमें नया रेखीय संवेग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखो कितनी है इसकी? के ई बराबर कितना होता है? mv²। और देखो अब परिवर्तित गतिज ऊर्जा कितनी है? देखो परिवर्तित, यहाँ पर लिखेंगे हम परिवर्तित गतिज ऊर्जा यानी के ई कितना? देखो 256 गुना हो जाती है इसकी। 256 गुना यानी कि गुना 1/2 mv²। तो देखो अब देखो तो परिवर्तित वेग हमने मान लिया v1 है। तो देखो परिवर्तित वेग v1 है, तो v1 का स्क्वायर बराबर देखो कितना? क्योंकि 256 गुना हो रही है। देखो 256 और कितना? v²। तो देखो दोनों का हम रूट लेंगे तो v1 का मान बताओ कितना जाएगा? यहाँ से देखो फ्रेंड्स v1 का मान कितना जाएगा? देखो यहाँ से v1 का मान कितना जाएगा? देखो इसका हम रूट निकालेंगे इधर से, तो कितना? 16 b।
तो बताओ कितने गुना हो जाएगी ये? 16 गुना ये हो जाएगी। प्रारंभिक वेग की कितने गुना हो जाएगी? 16 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए 265, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। बताइए 265 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा फ्रेंड्स? 265 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? 265 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए 266 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखो 1/2 mv² बराबर होती है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। 267 क्या है? एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर इसे रख लेता है। यदि जी का मान इतना हो तो सामान पर उसके कार्य का मान निकालिए। तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है? mgh। एम का मान कितना? 25। जी का मान कितना है? 10 और इसका मान कितना है? 2.5 h का। 25 गुणा कितनी होती है? 625 और 0 ये 10 का आ गया और 1 अंक के बाद 10 लगा दिया हमने। देखो तो कितना है? 625 जूल। तो बताओ 625 जूल कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 268, द्रव्यमान m वाला एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेग कितना कर देंगे? देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटे? तो mv²। तो के ई बराबर, तो देखो अब यहाँ से ये mv², अब हम कितना कर देते हैं इसको? 2 गुना। वेग को 2 गुना करेंगे तो ये कितना था? 2 का बार करेंगे कितना? 4। तो कितना होगा? 4v²। तो देखो 1/2 mv² कितने? 4 गुना बराबर आ रहा है। तो कितना जाएगा? 4k। 4k के बराबर हो जाएगी। चलिए 269, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, और जी का मान हमें कितना लेना है? 9.8। तो W बराबर कितना? mgh। m का मान 5 और जी का मान 9.8 और इसका ऊंचाई का मान कितना? 2। तो देखो 5 दूनी 10 और 10 गुणा 9.8 तो कितना आ गया? 980। 980 कितना? 1 अंक छोड़ कर 10 लगा दो यहाँ पर। तो 98 कितना आ गया? जूल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 270 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है? किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? फ्रेंड्स 270 बताइए 270 का ऑप्शन नंबर कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। 271, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण क्या कार्य का मान कितना होगा? देखो गुरुत्व बल के कारण जब हम कार्य निकालते हैं तो क्या लेते हैं हम? माइनस में mgh। तो बताओ माइनस से कितना? m का मान कितना? 5, g का मान कितना? 10, h का मान कितना? 4। तो माइनस से कितना आ गया? 5 चौक 20, 20 गुणा 10 कितना गया? 200 जूल। माइनस का 200 जूल। माइनस का 200 जूल, इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 272, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो किस में परिवर्तित हो जाती है? गति ऊर्जा में। 273, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 गेंद इस्पात की। देखो इस्पात की गेंदों की गति ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? बताइए 273 का ऑप्शन नंबर बताइए। 273 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 273 का ऑप्शन नंबर बी। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली जो है स्थिर गेंद की 10 किलोग्राम की वाली इस गति से अधिक 2 गुनी है इसकी। तो देखो तो 5 किलोग्राम की जो गति गेंद वाली तेज है वो तेज चल रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका 273 का बी। चलिए 274 क्या है? स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। बताइए 274 का ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। 275, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? बताइए यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। 275 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 276 की ओर। 276, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो ये बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। चलिए 277, निम्न इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है? 277 का बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें? बहता हुआ जल। देखो एक संकुचित स्प्रिंग, ये भी स्थिति ऊर्जा उदाहरण है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी एक बांध में संचित किया गया जल, ये भी। तो ये बहता हुआ जल ये गतिज ऊर्जा उदाहरण है इसमें। चलिए 278, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, बताइए क्या होती है? इसमें क्या होती है? 278 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होती है? गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या होती है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। इसमें गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं होंगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 279 की ओर। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसका गति को v से बढ़ाकर 2v 2 गुना किया जाता है? तो बताइए। देखो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चंस, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो 4 गुना हो जाएगा ये इसका गतिज ऊर्जा का। E के क्या है गतिज ऊर्जा? चलिए 280, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 280। तो देखिए फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा हमें निकालनी कितनी होगी। देखो यहाँ पर हम न्यूटन के प्रथम नियम का उपयोग करेंगे और कितना होता है गति का समीकरण प्रथम नियम से। देखो कितना होता है b बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की ओर ये फेंकी जा रही है। b बराबर u माइनस जी टी। अब u का मान कितना है इसमें? प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसमें ये मान रख देंगे देखो। और t का मान कितना है फ्रेंड्स इसमें? 2 सेकंड। और g बराबर कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और तो तब हम इसमें मान रखेंगे देखो b बराबर u का मान रखें हम कितना? 20 और माइनस g का मान कितना? 10 और गुणा कितना? 2 t का मान। तो b का मान कितना है? देखो 20 माइनस के 20 कितना आ गया? 0। तो अंतिम वेग कितना आ गया इसका? 0। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे उसकी गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे इसके के बराबर कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर है ना, v का मान कितना? 0। तो बताइए 0 गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0 जूल। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 0 आ गया इसका आंसर। 281 की ओर चलते हैं चलो हम। 281 देखिएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बताइए फ्रेंड्स। तो देखो गतिज ऊर्जा निकालनी है हमें कितनी? देखो के ई बराबर कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर। m का मान कितना? देखो 22 और गुणा g का मान कितना है? v का मान कितना? 5। तो 5 गुणा 5 कितना है? 25, क्योंकि v स्क्वायर होता है। 2 से भाग करेंगे तो 11 बार कटाइए। 11 पंजे 55 का 5, यहाँ से लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 कितने? 27, 275 जूल। तो 275 जूल इसमें कौन सा फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 275 जूल। चलिए 282 को हम चलते हैं। क्या है? गिरते हुए नल में होती है, बताइए। 282 का ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। 283 देखिए फ्रेंड 283 क्वेश्चन क्या है? 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर रखा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो यू बराबर कितना होता है? mgh। क्योंकि 11 मीटर की भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो देखो अब इसमें कितना मान रख दें? कितना m का मान कितना? 11। g का मान कितना है फ्रेंड्स? 9.8 और h का मान कितना है? 5। तो 11 पंजे 55 और गुणा 9.8। इसके हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? देखो गुणा करके ये आ जाएगा 539 जूल। 539 जूल इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों
84 क्या है, 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 284 देखिएगा। अब देखो इसमें कितना, इसकी निहित ऊर्जा कितनी है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी कितनी होती है इसकी mgh। अब इसमें mgh, इसमें हम मानक देंगे। देखो m का मान कितना 14 और g का मान कितना 9.8 और इसका मान कितना है 5। तो 14 पंजे कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 70 और 70 गुणा कितना 9.8। तो देखो दशमलव से तो 0 कैंसिल आउट, तो 7 अट्ठे 56 का 6। तो देखो और 7 नम 63, 7 अट्ठे 56 का 6 से लगे 5, 7 नम 63, 63 और 5 कितने हो गए 59, यानी कि 69, तो 696। तो देखो 63 और 5 68, तो 686, 686 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 284 का ऑप्शन नंबर 686 मीटर नहीं, सॉरी, इसमें कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा जूल, क्योंकि इस ऊर्जा मात्रा कितना होता है जूल। चलिए 285 हम चलते हैं। क्या है, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा खालिस्तान होती है। और दिया है कितना, जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 285। तो चलिए हम करते हैं 285 को। देखो mgh से निकाल देंगे इसमें। देखो तो 15 गुणा 10 तो कितना आएगा 1500 जूल। 1500 जूल ऑप्शन नंबर कितना 1500 जूल, ये ऑप्शन नंबर कितना डी। देखो सभी इसमें 1500 रखे, लेकिन हमें तो ऊर्जा मात्रा पता होना चाहिए कितना होता है जूल। तो 285 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसमें डी। चलिए 286 और हम चलते हैं। क्या है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान इतना है, तो वस्तु का वेग निकालिए। देखो के ई बराबर कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो देखो के ई का मान कितना रखा हमें, ऊर्जा का 120 और बराबर 1/2 m का मान कितना 15 और गुणा कितना v स्क्वायर। देखो 15 अट्ठे 120 और 8 दूनी 16, बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 16, बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 16। अब तो बी का मान कितना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, तो 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। 286 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं 287 की ओर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स 287 का। तो देखो गतिज ऊर्जा कितना है, के ई का मान कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 और m का मान कितना 15 और गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 8 गुणा 8 क्योंकि v स्क्वायर होता है, 2 चौक 8 और 15 चौका 60 और गुणा 8 कितना हो गया 6 अट्ठे 48, यानी कि 480 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 287 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स 288। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, और जी का मान दिया हुआ है 9.8। तो देखो यू बराबर कितना होता है mgh, स्थिति ऊर्जा उसमें निकालनी है। देखो निहित ऊर्जा होती है ना, तो यू बराबर कितना होता है फ्रेंड्स mgh। m का मान कितना 11, जी का मान कितना 9.8 और h का मान कितना है 6। तो 11 छंग 66 और गुणा कितना 9.8। तो देखो 8 छंग 48, यानी कि जूल इतना आना चाहिए इकाई का अंक के स्थान पर, और एक अंक के बाद कितना दशमलव। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें बी ही बैठेगा, कितना 288 ऑप्शन नंबर बी। 288 ऑप्शन नंबर बी गुणा करने पे। चलिए 289। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है इसमें फ्रेंड्स, इसमें होती है गतिज ऊर्जा। चलिए 290 की ओर हम चलते हैं। क्या है 290। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन
परिवर्तन के लिए किया जाता है, बताइए किसके लिए? तो किसके लिए? गतिज ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 91 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले टकराने से पहले संवेग, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना? टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो तो देखो अब हम निकालते हैं इसमें। देखो टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, तो टकराने से पहले कितना? m1 v1, यानी कि m1 v1 और प्लस m2 v2 बराबर टकराने के बाद कितना जगह? देखो वेग तो समान और m1 प्लस m2। तो देखो अब हम इनके क्या करेंगे? हम मान रखेंगे। देखो तो देखो 0.5 कितना? m1 यानी कि 0.5 और गुणा v1 कितना? 2 और प्लस m2। देखो टकराने से पहले का संवेग बराबर है कितना? टकराने के बाद का संवेग। तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, टकराने से पहले का संवेग यहाँ पर हम लिखेंगे और टकराने के बाद का संवेग, तो m1 v1 प्लस m2 v2 और बराबर कितना हो जाएगा? देखो m1 प्लस m2 और इंटू कितना? v। तो देखो इसमें हम मान रखेंगे तो कितना? 0.5 और गुणा कितना? 2 और बराबर देखो 0.5 और प्लस कितना? 1 और गुणा कितना? v। तो देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो b का मान कितना आएगा? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी कि 1, तो 1 बटे कितना जगह? 1.5। अब कितना आएगा? देखो 2 बटे 3, इसको हम 15 से 10 मिनट आएंगे 0, तो 10 बटे 15, 5 10, 5 से 15 कितना आ गया? 2 बटे 3 मीटर और पर सेकंड। देखो अब ये अब ऊर्जा की अब निकालेंगे यहाँ से हम क्षति, तो ऊर्जा की क्षति बराबर कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कमी। तो देखो ऊर्जा की क्षति बराबर कितना? गतिज ऊर्जा में कमी, तो बराबर कितना रखेंगे? देखो हम 1/2 और गुणा कितना? 0.5 और गुणा कितना? 2 का बार कितना? 4 और बराबर माइनस कितना? 1/2 ऊर्जा की क्षति और गुणा कितना? 0.5 और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा प्लस 1 और गुणा कितना? 2/3 और इसका कितना? वर्ग। तो देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी से, यानी कि ये आएगा कितना? 1 और माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे देखो तो ये आएगा कितना? 1/3। अब 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 2/3। 2/3 भाग करेंगे तो कितना आ गया? 0.3 संग 18, 0.6 इस तरह चलेगा, तो इस तरह से 0.67, तो 0.67 क्या हो गया? इसका जूल आंसर हो गया 0.67 जूल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बयान में देखो क्या है? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा खालिस्तान होती है, बताइए फ्रेंड। दोस्तों बयान में का ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बंदूक की तुलना में ये अधिक होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, 293 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 294 को चलते हैं हम। क्या है 294? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, 294 का ऑप्शन नंबर कितना? बी। चलिए 295, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है, बताइए। 295 का ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन देखो रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा होती है, बताइए क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा? 296
ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योगफल होता है। 297, खालिस्तान ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, बताइए कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। देखो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। 297 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। 298, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा किस प्रकार की है? तो बताइए ये है क्या? यांत्रिक ऊर्जा। 298 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स 299, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है? तो देखो 299। तो देखो गति ऊर्जा निकालनी हमें कितनी है फ्रेंड्स? तो कितना होता है? K बराबर 1/2 mv²। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा 299 का। चलिए 300 की ओर चलते हैं। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, यदि वस्तु की स्थिर ऊर्जा कितनी 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स 300। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 300, देखो स्थिर ऊर्जा कितनी होती है? mgh। तो हमें निकालना किसका मान? h का मान, यानी कि u बराबर कितना होता है? mgh। हमें h का मान निकालना। देखो u का मान कितना? 600 जूल। यहाँ पर हम रख देंगे 600 जूल। अब इसमें m का मान कितना? 12, g का मान कितना दिया हुआ? 10, h का मान हमें निकालना है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 पंजे 60, h का मान कितना है फ्रेंड्स? 5 मीटर। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 301। तो फ्रेंड्स हमने ये 300 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अगले भाग में हम और इसके क्वेश्चंस लेंगे। अभी ऊर्जा के क्वेश्चंस अभी और हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल मैथ्स विद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके आप जितनी वीडियो हमारी वो देख लीजिए। मैंने साइंस की वीडियो डाल दी है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।